हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थाली। कार्तिक से गणेश संग पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। उससे टीपो पे सीबीआई एट योर होम, इन्हीं आज की जिंदा रानी। लो भैया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो हो गया तैयार। ने क्या बताया था? एटॉमिक नंबर। हाँ, कहते हाइड्रोजन को करो यार, आएगा एटॉमिक नंबर 1 और इस पे लगाओ मैजिक नंबर। +2 +8 +8 +18 +18 +32। तैयार हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। कैमरा ऑन। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टारगेट है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। हमें इनके एलिमेंट्स के बारे में जानना है, हमें इनका एटॉमिक नंबर जानना है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या होगी इसकी ट्रिक और कैसे इसको याद कर लिया जाएगा। वो सारी चीजें हमें करनी है आज। और साथ में सर जी ने छुड़वाई थी 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को, तो उसको करना है आज कंप्लीट पूरा। तो आज का जो हमारा टारगेट है डीएफ को कंप्लीट करना है और पीरियोडिक टेबल फिनिश्ड। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। पीरियोडिक टेबल हो जाएगा कंप्लीट और आ जाएगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। चलिए, वेलकम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने चूजों। और अब शुरू करते हैं आज पीरियोडिक टेबल में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक की हमने बात की, डी ब्लॉक की बात क्या की थी? 20, यानी कहां थे? बेटा मांगे कार, कैल्शियम के बाद, यानी 20 एटॉमिक नंबर के बाद जो 10 एलिमेंट्स थे वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाए। क्या थे वो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वी वेनेडियम, सीआर, एमएन, एफई, सीओ, एनआई, सीयू, जेड। 20 के बाद आता है एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 ये हमें एटॉमिक नंबर पता चल गया। हमें याद रखना है डी ब्लॉक के पहले सीरीज के लिए कैल्शियम को दिस इज 20। उसके बाद तो नीचे वाला मैजिक नंबर से आने। अब बात करते हैं सर इसको याद आपने कैसे किया, तो हमने कुछ ऐसे याद किया। सुरेश चंद्र तिवारी वीसीआर। ये वीसीआर क्या है? हमारे समय में, वंस अपॉन ए टाइम, जब हम छोटे थे तो तुम लोग कितने बड़े रहे होगे ये हमें नहीं पता। वीसीआर उस समय हुआ करता था, जैसे आज के जमाने में डीवीडी सीडी है, तो उस समय बीसीपी और वीसीआर हुआ करता था। वीसीआर मत फेंको, मत फेंको। सीओ को निकिल कॉपर जिंक, निकिल कॉपर जिंक।
ठीक। सुरेश चंद तिवारी, वीसीआर मत फेंको, निकिल कॉपर जिंक। 21 से लेकर कहां तक हो गया, 30 तक। ये हमारा एलिमेंट्स 3D सीरीज कहलाता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अभी मेन एम क्या है, पीरियोडिक टेबल को हमें लर्न कर लेना है। अब इसके बाद जो आता है, मैजिक नंबर अप्लाई किया और 21 में क्या ऐड करेंगे हम लोग, 18। 21 में ऐड किया 18 तो क्या मिला, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। एक बार की मेहनत और लाइफ टाइम की फुर्सत, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। 39, दिस इज 39। ठीक, 39 होता है हमारा इटीरियम, वाई। जर्कोनियम, जेडार। एनबी, नियोबियम। ये हमारा स्टार खिलाड़ी है, ये बहुत बड़ा स्टार है, इसको 3 स्टार भी देना कम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कि अच्छों से अच्छों को होश उड़ा देगा। इटीरियम, जर्कोनियम, नियोबियम तक हम लोग पहुंच गए हैं। एमओ, पीसी, आरयू, आरएच। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिखे कैसे जा रहे हैं, पीडी, क्योंकि ये तो हम 2009 से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ये तो हमें याद है, खत्म हो गई मैटर, सीडी। तो अब ये चीज आपके लिए अब शुरू होने जा रहा है कि आप कैसे इस चीज को याद करें। यार जरा नंबर मिलाओ, तो रू, रह, रूह आत्मा को कहते हैं, रह पड़े, रह यानी रास्ते पर, पड़े चांदी के कड़े, चांदी के कड़े। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो के लिए ब्रैकेट यूज, यार जरा नंबर मिलाओ तो रू रहा पड़े चांदी के कड़े। याद हो गया, वाई जेड आर एन बी एम ओ, टी सी आर यू आर एच, पी डी ए जी सी डी। तो धीरे धीरे हम लोग जब थोड़ा बहुत बुक खोलते हैं, नाम देखते हैं, तो हमें नाम भी याद होने लगता है, सिंबल तो याद ही हो जाता है, प्रोथीनियम, रोडियम, पीडी पैलेडियम, सिल्वर एजी सीडी, कैडमियम। तो मतलब हमें नाम तो याद होता ही है, साथ में सिंबल अगर याद होता है तो हमारा काम आसान हो जाए, और हमें अपने काम को क्या करना है, आसान करना है। ऑब्जेक्टिव माइंड भी करना है, सब्जेक्टिव माइंड भी करना है, तो सारी चीज करना है, तो इसको तो हमें दिमाग में डालना पड़ेगा। अब ये हमारा था 3D सीरीज, और ये आया हमारा 4D सीरीज। तो इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, दिस इज 5D सीरीज। ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 39 में क्या जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 18, कितना आ जाएगा, 57। 57 होता है लेंथनम, और लेंथनम के बाद आती है लेंथेनाइट सीरीज, जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि कहां पे होता है, पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी रहती है, और जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी रहती है, उन्हीं को बोल दिया जाता है 4F सीरीज, और वहां पे 4F सीरीज के एलिमेंट्स को रख दिया गया है पीरियोडिक टेबल से बाहर नीचे। ठीक। कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स। अब 57 से 14 एलिमेंट्स का गैप हो गया। ठीक है, ये गैप हुआ, तो अब 57 के बाद जो 14 की मिसिंग हुई, तो यहाँ का क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 72। ठीक, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे का काम। देखिए, ला हफ्ता वो रोई, ला हफ्ता वो रोई, उसे इतनी पतली और होगी। दिस इज Hg, दिस इज Hg। ठीक है, मरकरी अकेला मेटल है यहाँ पर जो लिक्विड में पड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका हम लोग ट्रिक भी लिखेंगे। ला हफ्ता वो रोई, उसे इतनी पतली और होगी। पतली प्लेटिनम और होगी। ठीक है, ये हमारा डी ब्लॉक का 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अब 57 में हम कितना ऐड कर देंगे? 32। तो यहाँ पे 60 सीरीज मिलेगा। दिस इज 32 जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 89। फिर हमने क्या बोला था? 14 एलिमेंट्स यहाँ से मिस हुए, नीचे आए, ऐसे ही 14 एलिमेंट्स यहाँ से भी मिस हो जाएंगे। ये गए थे 4F सीरीज में, ये जाएगा 5F सीरीज में। ठीक है, 89। दिस इज एक्टीनियम, AC एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। इसके बाद जो 14 एलिमेंट्स आए वो एक्टिनाइट सीरीज कहे गए, और उन 14 एलिमेंट्स को नीचे 5F सीरीज में रखा गया। तो यहाँ से 14 गायब हुआ, अब 89 में 14 ऐड कर दीजिए, तो जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? 104, 105, 106, 107। अब इनके जो ऑफिशियल नेम है वो आ चुके हैं, लेकिन IUPAC नेम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्प तो वही करेगा। 108, 109, 110, 111, 100। ठीक, तो हमें ऑफिशियल नेम से ज्यादा यहाँ पे 100 से ऊपर वाले के लिए नीड होती है IUPAC की रूट वर्ड नेम। उन्होंने कैसे IUPAC नेमिंग दी कि इसका नाम क्या रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डी ब्लॉक होता है कंप्लीट, और हम इसको करेंगे IUPAC के थ्रू कंप्लीट। ठीक, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 60 सीरीज, ये हो गई आपकी टोटल सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सुरेश चंद्र तिवारी, VCR मत फेंको, निकिल, कॉपर, जिंक। यार जरा नंबर मिलाओ तो रूरा पड़े चांदी कड़े, ला हफ्ता वो रोई, उसे इतनी पतली और होगी। अब बात करते हैं, सर ये वाला आप छोड़ के भागेंगे क्या? नहीं भैया, छोड़ के नहीं भागेंगे, विश्वास रखो, कसम खाएंगे, भागेंगे नहीं। अब कह दिया है तो पूरा करेंगे, चाहे आए या ना आए। ठीक है, तो इस चीज का हम थोड़ा रखेंगे ध्यान। आपको स्क्रीनशॉट लेना है या आप वीडियो पॉज करके भी चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ेगी तो आपको भी मजा आएगा, हमारी भी डर खत्म होगी। आपसे डर बहुत लगता है, मुद्दों से मिले हैं। यहाँ पे हमने इसको डी ब्लॉक को किया फिनिश। अब हम मेथड पढ़ेंगे IUPAC का, और IUPAC का जो मेथड है कि इसकी नेमिंग कैसे की जाए, इसकी नेमिंग कैसे की जाए। तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर और इक्वल 100, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स यूज किए गए हैं, 0 के लिए हुआ था निल, और इसके लिए यू लेते हम लोग सिंबल
N, 1 के लिए होता है अन, इसके लिए सिंबल लिया जाता है U, 2 के लिए होता है I, ठीक, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे B, ठीक है। 3 के लिए होता है ट्राई, इसके लिए सिंबल यूज होगा T, 4 के लिए यूज होता है क्वाड, इसके लिए सिंबल यूज होता है Q, 5th के लिए होता है आपका पेंट, इसके लिए सिंबल होगा P, 6 के लिए होगा आपका X, सिंबल यूज करेंगे H, 7 के लिए होता है सेप्ट। बस थोड़ी सी जगह हमें संभालना है, कहाँ पर, 0 के लिए नील, इसके लिए अन, ठीक है। और यहाँ पे 4 में क्वाड पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और 7 में सेप्ट के लिए यूज करते हैं S, 8 के लिए होता है ऑक्ट, O, और 9 के लिए होता है इन, ENN, E यूज किया जाता है। तो ये आपको सिंबल पूरे मिल गए बाय IUPAC। अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा रहा तो हम यूज करेंगे ये मेथड, ठीक है। अब डी ब्लॉक की ये नेम हमें अपने आप दिखेंगे। देखिए 1 के लिए यूज किया U, तो ये क्या हो गया U, 0 के लिए यूज किया N, UN, 4 के लिए यूज किया Q, UNQ, UNP, UNH, ठीक है, UNS, UNO, UNE, UU, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ट्रिपल U, UUB। तो ये हमने आपको IUPAC के थ्रू जो नाम होता है वो नाम दे दिया गया है। ऑफिशियली अभी आपके सिलेबस में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन आप ऑफिशियली नेम देख सकते हैं, ठीक। जैसे 104 RF होता है, इसकी भी ट्रिक है, रफी दबाए सॉन्ग, ठीक, या रफी ने डब किया सॉन्ग, रफी ने डब किया सॉन्ग, भैया हंस मत, सुनिएगा ध्यान से, रफी यानी RF ने डब किया, DB, क्या डब किया, सॉन्ग डब किया, SG, ठीक। रफी ने डब किया सॉन्ग, भैया BH, हंस मत, हंस मत, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि हमने लिखा हुआ है ऊपर ट्रिक, और इसको हम हटाते हैं। तो सारी चीजें याद करने के तरीके होते हैं, अगर ट्रिक को हम अच्छे से अप्लाई कर ले गए तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम भैया हंस मत, भाई किसी के गाने पे हंसना भी नहीं चाहिए। दूसरा राग चुन, दूसरा राग चुन, सियन, ठीक। अब इसकी ट्रिक लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, रफी ने डब, डब करना तो आपको पता ही है, रफी ने डब की सॉन्ग, ठीक है, भैया हंस मत, भैया हंस मत, दूसरा राग चुन, दूसरा राग चुन। अब ये हमने आपको 112 तक का गेम खिला दिया, ठीक है। AC आपको पता है एक्टिनियम, इसके बाद 14 एलिमेंट्स 5F सीरीज में चले जाते हैं, और फिर हमारा डी का 112 तक चला जाता है। अब देखिए हमने छोड़ा हुआ था P ब्लॉक में 112 के बाद का, उनको भी कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक।
उनको भी कर लेते हैं कंप्लीट। और चीजें जो भी आपको नोट करनी हो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या सबसे बेस्ट होता है पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आपको चीजें जो नोट करने लायक हो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो पीरियोडिक टेबल हो जाएगा 10 मिनट के अंदर फिनिश। और थोड़ी सी हम वहाँ पे फिर बात करेंगे वैलेंसी का। आखिर हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो उसका जो यूज होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हमने इतनी मेहनत की क्यों। और अगर हमने इतनी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छे से मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपने 100 के ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है उसका नेम आईयूपीएसी मेथड से देखा। देन जो ऑफिशियली नया आ चुका है उसको आपने देखा। ठीक है, उसको आपने देखा। अब हमारा बच गया था 113, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है? 118। 118 एलिमेंट्स है। अब ये हो गया फाइनल कॉन्सेप्ट। यू यू टी, यू यू क्यू, यू यू पी, यू यू एच, यू यू एफ, यू यू ओ। ठीक है, अब इसका ये तो हमने आईयूपीएसी मेथड से नेम बता दिया। आपको देखिए दो चीजें क्लियर हुई। और दूसरा ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम हमारा इसमें जो आया NH। ठीक है, नहाओ, किससे नहाओ? फ्लेम से नहाओ। कौन सा साबुन लगाओ? मार्गो साबुन लगाओ। अब ये मत समझिएगा कि हम मार्गो साबुन का प्रचार कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। ट्रिक है, ट्रिक को बनाना है जैसे भी हमें एलिमेंट को याद करना है। ठीक, LVTS OG, ये हमारा 118 एलिमेंट्स हो गया है। अब जिन्होंने जैसे जैसे ढूंढा है उन्होंने वैसे वैसे अपना नाम दे दिया है। ठीक है, और ऑफिशियल उसके लिए फिर हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं जाते, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स अभी हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। ये सिर्फ आपको एक पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करने के लिए बता दिया गया। बाय द वे, आपको ये याद नहीं होता तो ये तो ट्रिक ही है। ये तो सिंपल आईपीएसी ने कह दिया है कि आप इसको लिखो, ये तो गलत होगा ही नहीं। और सही बात है, ये गलत नहीं होता। ठीक, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। ये हमारा लास्ट सीरीज है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि 4F सीरीज क्यों बोला गया, 5F सीरीज क्यों बोला गया, 3D 4D 5D 6D सीरीज क्यों बोली गई। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक में 4F सीरीज की। ये हमारी बच गई थी, जिनको फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया गया है। ठीक है, तो 4F सीरीज यानी लेंथ नंबर 57 था, उसके बाद 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, कितने? 14 तक जाना यानी 71, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। ये हो गया। बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। सीने हम ट्रिक के साथ लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां यानी ND। नदियां मेरे ख्याल से छोटी की मात्रा होती है, इतना अब हमें ध्यान नहीं है कि छोटी है कि बड़ी।
सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम प्रेम की समाई, ऐसा है, प्रेम की समाई। यूं, जैसे ही सीने पर नदियां प्रेम की समाती हैं, तो हम कहते हैं यूं गदगद, यूं गदगद तब्दिल हुआ। अब इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये हमने बार बार कहा है कि पीरियोडिक टेबल याद करने का सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। हमने सीखा था अपने टीचर से, आप सीख लीजिए हमसे या किसी और से, ये कॉमन हो जाता है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दिल हुआ, तब्दिल हुआ। अरे तुम यूं भी लुटेरे हो, अरे तुम यूं भी लुटेरे हो, यूं भी लुटेरे हो। हो। देखिए ये हो गया आपका 4F सीरीज कंप्लीट। 58 से लगा करके 71 तक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटेरे हो। अब एक एक अल्फाबेट को सेट करिए, हम कहते हैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 5F सीरीज की। 5F सीरीज ये हमारा लास्ट सीरीज का लास्ट एलिमेंट, लास्ट 14 एलिमेंट्स है, और कंप्लीट 118 एलिमेंट्स। आप फर्स्ट पार्ट को देखिए और सेकंड पार्ट को मिला लीजिए। जो पार्ट शुरू में हमने थोड़ा सा डायलॉग्स दे दिए थे, उन डायलॉग्स को स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें नहीं लगता है कि उसकी जरूरत होगी आपको। जब जरूरत होगी तब वो डायलॉग्स देखिएगा। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो बहुत आते हैं, आप लोग उसको देखते हैं और काफी अच्छे होते हैं, वो काम के होते हैं। तो अभी सिर्फ आप स्किप करके सिर्फ वहां पे शुरू किया है जहां से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो देखिए, डी को देखिए, एफ को देखिए। ठीक है, अब हमने एक्टिनाइड्स यानी एक्टिनाइड सीरीज, ये लेंथेनाइड सीरीज थी, अब एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनियम के आगे यानी 89 के आगे 90। ठीक है, 90 बड़ा सिंपल है, तांगे, टीएच, थोरियम जिसको कहते हैं, जितने याद हो जाए नाम और अच्छी बात है, नहीं होते तो भी कोई बात नहीं, सिंपल याद रखिए, एटॉमिक नंबर याद रखिए और ट्रिक याद रखिए, काम हो जाएगा। 91 तांगे पे, 92 उनपे, यूरेनियम, तांगे पे उनपे, उनपे नजरें पड़ी, एनपी। ठीक है, 93 उनपे नजरें पड़ी, उनपे नजरें पड़ी, नजरें 94, दिस इज प्लूटोनियम, पीयू, नजरें पड़ी। ठीक, तांगे पे उनपे नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, 95 आसमां आसमां सिमटा, सीएम, सिमटा बिजली चमकी, 97 चमकी। ठीक,
तांगे पे उन पे नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करिए, फाइनल रिजल्ट आपको दिखा ही क्या हो गया। फाइनल रिजल्ट यही हुआ कि भाई बहुत बच बचा के रहना है। 99, 100, 101, हमें टारगेट यही दिया गया है कि पढ़ाई करिए। एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। ठीक, तांगे पे उन पे नजरें पड़ी, आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटेरे हो। तो ये मतलब ऐसा चीज है ना कि अगर हमें ये याद होता है तो हम सिंबल तक पहुंच जाते हैं। और जब सिंबल तक पहुंचते हैं तो पीरियाडिक टेबल की खास बात होती है कि सिंबल को देखकर नाम याद होता है। जैसे आपसे पूछा एम, एम क्या हो गया? अमेरिकन। ठीक, सीएम, सीएम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोचा, सीरियम, सीरियम, ऐसे करते करते हम लोगों ने पहुंच गए। तो क्या होता है? क्यूरियम, क्योंकि सीरियम तो पहले हो जाता है। फिर उसी तरह हम लोग बीके की बात करते हैं, परकेलियम। तो अधिकतर तो जो साइंटिस्ट ने ढूंढा उन्होंने अपने ही नाम से एलिमेंट्स के नाम दे दिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं और पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये ट्रिक काम की होती है। अब यहाँ पे एक फाइनल डिस्कशन हम लोग करेंगे। ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया, पी कंप्लीट हुआ, एफ कंप्लीट हुआ, डी कंप्लीट हुआ, एफ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट को यूज किया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी यूज किया। आखिर फर्स्ट डे सेकेंड डे इनका यूज क्या है। ठीक, जो ये लिखा गया फर्स्ट डे सेकेंड डे, तो वहां पे अगर हमसे वैलेंसी की बात की जाए तो वैलेंसी फर्स्ट डे में क्या हो गई? वैलेंसी फर्स्ट डे में क्या हो गई? दिस इज वन। अब फर्स्ट में क्या है? हेलिना करे रखते फरियाद। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? वन। लिथियम की वैलेंसी क्या हो गई? वन। सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई? वन। तो ये जो पीरी ये जो ग्रुप का गेम है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसका इतना हेल्प मिलेगा वैलेंसी में, कोवैलेंसी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं कि अगर हमने बोला फिफ्थ ए, तो फिफ्थ ए सीधे कहाँ चलेंगे? नाइट्रोजन फैमिली पे आ गए। नाइट्रोजन फैमिली पे जब हम आ गए तो यहाँ पे देखिए क्या है? फिफ्थ। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन देखिए, नाइट्रोजन के आउटर सेल में फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यानी 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो इसकी वैलेंसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करा दीजिए, 3 हो जाएगी। ठीक, और इसके नीचे वाले एलिमेंट नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब विमान, इनकी कोवैलेंसी 5 आने लगी। तो काफी यूज है इसका। कैसे होगा ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही उम्मीद है कि मिल जाएगा, वहां पे सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल का फुल्ली पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब कहीं से कुछ छोड़ा नहीं गया। एटॉमिक नंबर, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी याद करने की वो सारी चीज की गई। अब आप इस पे जितना मेहनत करेंगे उतना ही आसानी से काम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर 11th और 12th का चैप्टर होगा सॉल्यूशन। ठीक, और 11th और 12th के लिए जो मैथ में कॉम्बिनेशन फॉर्म आएगा, जैसे ये 11th 12th का कॉम्बिनेशन फॉर्म था, पीरियोडिक टेबल, आईपीएसी नेमिंग, उसी तरह मैथ में होगा फंक्शन एंड ग्राफ। और ग्राफ का वो मैजिकल ट्रिक, वो टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सारी चीजों को इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए अब सोया जाए, रात काफी हो गई है, 12 बजने वाला है शायद। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
और अच्छे से लर्न करिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मन हो तो सब्सक्राइब करिए, ना मन हो तो सब्सक्राइब मत करिए। दिल और दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं दिया जाता। ठीक है।